राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। और इस भयंकर ठंडी में आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है, बहुत ज़्यादा घना कोहरा है। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखें और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं कच्चे आंगन की गोबर से लिपाई करने के लिए। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अपने आंगन की लिपाई करने के लिए। तो घर का हमारे झाड़ू हो चुका है, पोछा भी लगा दिया है हमने और अब आ गए हैं इस वाले आंगन में। तो इस वाले झाड़ू लगा दिया है और अब लग गए हैं हम गोबर से लिपाई करने में। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, लगता है कि बर्फ़ हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गलन होती है। और ऊपर से गोबर से लिपाई तो गोबर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ जैसा है, क्योंकि ये कल शाम को गोबर लाया गया था। तो आज हम लिपाई कर रहे हैं। सुबह का होता तो शायद इतना ठंडा ना होता, लेकिन ये गोबर कल शाम का है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाथों में बहुत ज़्यादा गलन हो रही थी, तो हम हाथ से नहीं लिपाई कर पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठिठुरन हो रही थी। तो हमने झाड़ू से लिपाई की है, आंगन से झाड़ू से कर दिया है। तो थोड़ा कम हाथ में ठंडी लग रही है क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा ठंडा है। दोस्तों, कच्चे आंगन की लिपाई हम 8-10 दिन के बाद किया करते हैं, क्योंकि जब लीपा नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और जब लीप देते हैं तो लाल लाल आंगन हो जाता है और आंगन में हरे हरे पेड़ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो पूरे आंगन की हमारी लिपाई हो गई है। अब हम बर्तन धुल लेते हैं, जो बाल्टी हमने पानी ली है उसे अच्छे से धुल लेते हैं। और अभी हमने स्नान नहीं किया है तो यहीं पे अब हम स्नान भी कर लेते हैं। दोस्तों, गोबर मिट्टी का काम स्नान करने के पहले कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि चाहे जितना संभाल कर काम करो फिर भी गोबर मिट्टी लग ही जाती है। तो इतनी सुबह सुबह ठंडी थी, फिर भी हमने कहा चलो लिपाई कर देते हैं, उसके बाद ही स्नान करेंगे। नहा धो करके हम आ गए हैं, पूजा भी हमने कर ली है और अब हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर सब ठंडे हो गए हैं। तो अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं तो थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाए। इतनी भयंकर ठंडी है, फिर भी सुबह से उठो तब से चलते रहो, काम करते रहो, फुर्सत नहीं मिलती है। और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं इतनी भयंकर ठंडी में, फिर भी टाइम नहीं मिलता है। अब आंगन की लिपाई भी हमारी हो गई, नहा धो करके आ गए, चाय पी, अब खाना भी हमारा बन गया है। तो सब्जी दाल चावल हमने बना ली है, अब रोटी भी बना लेते हैं। सुबह सुबह इतना घना कोहरा पड़ता है, इतनी ज़्यादा हवाएं चलती ठंडी ठंडी, तो बाहर चूल्हे पे हम खाना नहीं बनाते हैं, घर ही बना लेते हैं इस समय, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो खाना हमारा बन गया है और हल्की हल्की सूर्य की किरणें आ गई हैं, हल्की हल्की धूप आ गई है। तो हमने सोचा चलो आज चावल धुल के डाल देते हैं, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, सकट बाबा का त्यौहार आ रहा है। तो सकट में हमारे यहाँ चावल के आटे के आसे बनती हैं, तो इसीलिए चावल पिसवाना है। चावल और गेहूं को हम धुल के डाल देंगे।
तो सूख जाएंगे। गेहूँ तो हमने उस दिन साफ़ किए थे, साफ़ किए रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पूजा होती है तो उसके लिए गेहूँ अलग से धुले जाते हैं। जो खाया जाता है आटा तो उसका प्रसाद नहीं बनता है, तो प्रसाद के लिए हमने गेहूँ भी धुलेंगे और ये चावल भी हम धुल के डाल देंगे। तो धूप आज हल्की हल्की निकल आई है तो सूख जाएगी, और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि 5-6 दिन ही बचे हैं सकट पूजा के। तो जो तब तक गेहूँ हमारे सूख जाएंगे तो चक्की भी आ जाती है, पता नहीं किस दिन आ जाए। तो अगर धुले रखे होते हैं तो पिसवा लेंगे। तो चावल हमारे धुल गए हैं, अब हम गेहूँ भी धुल लेंगे। तो चावल हमने छाने थे, जितने चावल हमने कुटवाए थे, जो खंडी निकली थी वो सारी खंडी हमने धुल दी है। और गेहूँ हम थोड़े ही धुलेंगे क्योंकि पहले से गेहूँ हमारे यहाँ धुले रखे हैं। तो इस समय धूप भी नहीं हो रही है तो पूजा के लिए ही गेहूँ हम थोड़े धुलेंगे। तो गेहूँ भी हमारे धुल गए हैं। दोस्तों, आप लोगों के यहाँ सकट की तैयारी कैसे की जाती है, आप लोग क्या क्या करते हैं, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। और गेहूँ चावल हमारे धुल गए हैं, अभी तिल बाकी हैं धुलने को। तो तिल अभी हमने मंगवाया नहीं है, बाज़ार से मंगवाएंगे तब हम धुलेंगे। जब तक हमने चावल और गेहूँ धुला तब तक मम्मी जी ने छत को भी धुल दिया है, और छत हमारी अच्छे से साफ़ हो गई, सूख गई है। क्योंकि हमने चावल गेहूँ धुले हैं तो छत गंदी हो जाती है, तो गंदी छत पे तो हम नहीं फैला सकते। तो छत को मम्मी जी ने धुल दिया है, तो छत भी हमारी सूख गई है इधर की। तो इधर हम चावल फैला देते हैं, और थोड़ी अभी छत अभी उधर नहीं सूखी हुई है, जब तक इधर हम फैलाएँगे तब तक उधर भी सूख जाएगी। तो उधर हम गेहूँ डाल देंगे। धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, निकली हल्की हल्की ही है, लेकिन वो पतले पतले फैला देंगे तो चावल तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और गेहूं को भी हम बहुत ही पतले फैलाएंगे, तब जाके कहीं सूख पाएंगे। और पता नहीं धूप निकले या ना निकले, क्योंकि इस टाइम तो एक दिन धूप निकलती है तो दूसरे दिन बिल्कुल नहीं निकलती है। तो कल का तो कोई भरोसा नहीं है कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो गेहूँ को हम बहुत ही पतला पतला फैलाएंगे, जिससे गेहूँ हमारे आज ही सूख जाएं। जैसे ही हमने चावल को फैलाया वैसे ही चारों तरफ से खाने के लिए ये देखिए कौवा बहुत सारे आ गए हैं। और कौवा तो बहुत ज़्यादा चावल जो धुल के डालो वो चावल तो रखते ही नहीं, अगर इन्हें बचाएं ना तो ये रखेंगे ही नहीं। और देखिए कितने ज़्यादा कौवा आ गए हैं, एक आया था वो काँव काँव करके सभी कौवों को बुला लिया है, और बहुत सारे कौवा आ गए हैं। और धुले हुए चावल तो ये बहुत जल्दी खाते हैं, और कोई चीज़ इतना नहीं खाते, लेकिन धुले हुए चावल अगर आप बचाओगे नहीं तो ये सारे खा डालेंगे। तो थोड़ी देर तो हम छत पे बैठे रहें, और अब हम आ गए हैं नीचे। तो मम्मी जी गई हैं छत पे, क्योंकि अगर बैठेंगे नहीं तो कौवा तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे चावल को, और जूठे भी कर देंगे। खाएंगे तो है ही है, ऊपर से जूठे कर देंगे। और ये पूजा के चावल हैं तो जूठे तो पूजा हो ही नहीं सकती है, तो ये चावल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी जी छत पर बैठी हुई हैं, हम आ गए हैं नीचे। तो ब्लाउज़ बना रहे हैं, ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी आ रही है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इस समय तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो कल से ब्लाउज बना रहे थे, अभी भी नहीं तैयार हुआ है। क्योंकि अगर टाइम मिल जाए तो एक दिन में ही बन जाता है, लेकिन बिल्कुल इसमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो कल हमने इसे थोड़ा सिला था और फिर ले करके बैठे हैं, कहते थे आज सिल ही डालें, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है और शादी बहुत नज़दीक आ गई है। ब्लाउज भी हमें कई बनाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सिलेंगे तो टाइम पर तक सिल जाएंगे।
आप लोग जानते ही हैं सिलाई कितनी महंगी है इस समय। तो अगर 2-3 ब्लाउज बनाने हो तो 1,000 रुपया रखो तब जाके कहीं सिला पाओगे ब्लाउज। लेकिन जब हम अपने हाथ से सिलाई कर लेते हैं तो वही पैसे हमारे बच जाते हैं, अन्य खर्च में आ जाते हैं। तो ब्लाउज हम कभी भी नहीं बनवाते हैं, अपने हाथ ही बना लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।